दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो स्क्रीन पर डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी लाभ मिल सके। दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आलोक इंडस्ट्री पे अपना व्यू लेके आया हूँ और आलोक इंडस्ट्री पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि मार्केट की क्या स्थिति है, ग्लोबल मार्केट की क्या स्थिति है। देखिए, यूएस जो है लगभग 2.25% ऊपर बंद हुआ है। यूरोपियन मार्केट लगभग 0.6 से लेकर 0.3% तक अप हैं। और इस दृष्टि से ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जब पूरे दुनिया में कोरोना की स्थिति खराब है तो आखिर मार्केट बढ़ क्यों रहा है। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में कोरोना की क्या स्थिति है। जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब कल का जो रिकॉर्ड आया है, 89,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो अपने पीक से मात्र 9,000 कम है। तो अब आप सोचिए कि पहला बार इसी कंडीशन में पूरा देश लॉकडाउन को झेला, सारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, देश का काफ़ी नुकसान हुआ, पुनः देश उसी स्थिति में जा रहा है। तो क्या ऐसा सोच सकते हैं कि इसका मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या यह संभव है कि इस कोरोना क्राइसिस का कंपनी के फिनेंशियल्स पे असर नहीं पड़ेगा? इस पे दोस्तों 1-2 मिनट बात करना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में जब आप पैसा निवेश कर रहे हैं या ऑलरेडी निवेशित हैं, तो यह भी जानना पड़ेगा कि कोरोना का प्रभाव क्या बिल्कुल खत्म हो गया है मार्केट पर से। मार्केट इतनी तेजी से भाग रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो कारण है मार्केट के बढ़ने का, वो ये है कि हर आदमी जानता है कि दिसंबर से लेके और मार्च का जो महीना है, इसमें कंपनी लगभग अपने फुल कैपेसिटी पे, जिसकी जितनी ऑपरेटिंग क्षमता थी उसके हिसाब से वो काम कर रहा था। तो अर्थात कंपनी नॉर्मल वर्किंग में था और कई चीज़ों का रेट जो है काफ़ी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, जैसे स्टील का खास के इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल जो भी है, तो उसमें उसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा होगा। इसलिए देख रहे होंगे कि मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। टाटा पावर का तो खैर जवाब ही नहीं है, सॉरी, टाटा स्टील का तो जवाब ही नहीं है। तो कारण ये है कि अर्निंग्स सुधरने की पूरी संभावना है। तो जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया सभी कंपनियों का आना चाहिए। अब बात है कि क्या कोरोना का असर मार्केट पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा? दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि कंपनी की अर्निंग्स कैसे होती है। कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी प्रोडक्शन करके वह होलसेलर रिटेलर के पास पहुंचा, उसके बाद हमारे जैसे जनरल लोग उसको परचेज करते हैं। तो चूंकि कोरोना है, कहीं पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में 4 से 14 तारीख तक का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट है। तो इन सब स्थिति में अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर अच्छी खासी बढ़ी हुई है, तो लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है। कुछ कंपनियां जो अपने स्टाफ को होल्ड कर रही थी, उन्होंने भी उसके सैलरी में अच्छा खासा कट किया है। आप खास के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी देखेंगे तो उसका डीए अभी तक पिछले 2 साल से नहीं मिला है, 1.5 साल से नहीं मिला है। उसका इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम है, उसके टीए और नाइट अलाउंस में नहीं दे रही है सरकार, या कुछ दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। तो इन सबसे सीधा क्या असर हो रहा है कि इस कोरोना क्राइसिस में जो सरकार का एक्सपेंडिचर कोरोना पे बढ़ रहा है, उसके कारण सरकार अपने खर्चों में कटौती कर रही है। उसी तरीके से कंपनी भी अपने खर्चों में कटौती कर रही है। तो जो उसका एम्प्लॉय है, जो रोजगारी व्यक्ति हैं, उनको पैसा बहुत ही कम मिलेगा। तो जो पैसा वो कम मिलेगा, उसी प्रोपोर्शनेट उसकी परचेजिंग कैपेसिटी भी कम जाएगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी कम जाएगी तो वो सीधा असर क्या करेगा? कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो ये संभव ही नहीं है दोस्तों कि कोरोना का असर मार्केट पे ना पड़े। ये संभव नहीं है। अगर आप लोग ऐसे आभास में हैं
तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। सरकार का जितना खर्चा बढ़ रहा है, सरकार को जितना वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलिटी पे खर्च करना पड़ रहा है, या उसको कंपनियों को बेल आउट देने में खर्च करना पड़ रहा है, कर्ज को राइट ऑफ करना पड़ रहा है, या उसको रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ रहा है, इन सभी स्थितियों में आपको ही भुगतना है, अर्थात जनरल आदमी पे असर आना है और उसका असर सीधा सीधा मार्केट पे पड़ेगा। तो ये समझाना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को अपना व्यू तो दे दिया। मुद्दे की बात है कि आप लोग कॉशसली ट्रेड करें, कॉशसली इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी स्थिति में मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, उसका किसी से मेल खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है, कि कम से कम 30 से 35% कैश पे आपको बैठना चाहिए 6 महीना के लिए, ज़्यादा लालच न करते हुए। अब बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों पुनः आलोक इंडस्ट्री की, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको याद दिलाऊं कि जो लोग मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता, सच्चाई यही है। जब टीचर ने फ्री में ज्ञान नहीं दिया, माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया, उसका भी थोड़ा स्वार्थ रहता है कि बुढ़ापा में जब हम परेशान होंगे या मेरी तबीयत खराब होगी तो मेरे बच्चे पालन पोषण करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, हर चीज़ में थोड़ा बहुत स्वार्थ रहता है। तो ये फ्री में अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ या दूंगा, आप फ्री में मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा भी थोड़ा भला होना चाहिए। और इसके लिए जो लोग डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खोले हैं, वो एलाइस ब्लू के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खोले, और हमसे जो भी व्यक्ति उस लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट खोलेगा उसको 1 साल तक, दोस्तों 1 साल कम नहीं होता है। आप जब मार्केट में हैं तो मार्केट में आपको पता होगा कि एक महीने के लोग 10-10 हज़ार चार्ज करते हैं, लेकिन मैं 1 साल तक आपको टेक्निकल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सारे लोग जब वो कुछ अकाउंट्स खुल जाते हैं तो मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, लेकिन उससे ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी ताकि उसका कुछ परसेंटेज, एक स्मॉल अमाउंट कमीशन के रूप में हमें प्राप्त हो, ताकि उसके सहारे मैं आपको मदद कर सकूं। तो एलाइस ब्लू लाए हैं आपके लिए एक नया 2 तरफा रेफरल प्रोग्राम। आप और आपके दोस्तों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। तो ये है क्या? हर कामयाब रेफरल के लिए आपको अपनी ब्रोकरेज पर 10% कैशबैक मिलेगा पूरे 30 दिन तक। आपको 10% लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा अपनी रेफर दोस्त की ब्रोकरेज पर। दूसरे सक्सेसफुल रेफरल के साथ आपका 10% कमीशन 30 और दिन के लिए टॉप अप हो जाएगा। इससे आपको 10% कैशबैक पूरे 60 दिन तक मिलेगा। भूलिएगा नहीं, इसके ऊपर आपको हर कामयाब रेफरल के लिए 10% लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा। है ना कमाल की बात? मगर इसमें 2 तरफा क्या है? तो सुनिए, आपके रेफर दोस्त को भी 30 दिन तक के लिए 10% कैशबैक मिलेगा। इस 2 तरफा रेफरल प्रोग्राम में लाभ ही लाभ है। तो आज ही अपने दोस्तों को रेफर करें और जीवन भर पैसे कमाएं। तो आपको 1 साल तक मैं टेक्निकल सपोर्ट दूंगा, और उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको बिल्कुल आपके हर प्रश्न का उत्तर उसमें आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट अपना शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी एलाइस ब्लू बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ला रहा है। इसका 1 मिनट का वीडियो मैं अभी डाल दे रहा हूं इसी में, उसको देख लीजिएगा जरूर। उससे आपका एक सब्सिडियरी इनकम जनरेट होगा। उसने एलाइस ब्लू ने जनरल कस्टमर के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाया है, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और उसका आप लाभ उठाइए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं पुनः आलोक इंडस्ट्री की। तो आलोक इंडस्ट्री बहुत ही पॉपुलर स्टॉक रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है कुछ दिन पहले तक। और जॉब प्रोफाइल आप जानते ही होंगे कि आलोक इंडस्ट्री जो है, इसको मुकेश अंबानी जी ने अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसको एक्वायर कर लिया, और उसके बाद वो एक रीस्ट्रक्चरिंग फेज में है, और वो धीरे धीरे अपने ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, एस्टेब्लिश होने की दोबारा कोशिश कर रहा है। दोस्तों कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, कंपनी लेदर का कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है। अब मैं दोस्तों आपको बात कर रहा हूं, इसके फिनेंशियल को ब्रीफ कर दूं, चूंकि जो लास्ट में मैं कंक्लूजन या कुछ उस पर जो चर्चा करेंगे उसके लिए यह जानना है कि आज के डेट में कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ क्या है। इस फिनेंशियल्स को जानने के लिए देखिए, कंपनी आज के डेट में 10,350 करोड़ के मार्केट कैप पे काम कर रही है। इंटरप्राइज वैल्यू इसका फिनोलॉजी साइट के अनुसार 37,000 करोड़ के आसपास है, 37 या 38,000 करोड़ के आसपास है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 496 करोड़ है। देखिएगा मेरा
जो पुराना वीडियोस है उसमें मैंने नंबर ऑफ शेयर के बारे में ज़रूर चर्चा करी है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसी रेस्पेक्ट में उसके अर्निंग्स कम जाएंगे। तो कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ना कंपनी के लिए मैक्सिमम केस में पॉजिटिव नहीं माना जाता है। इसीलिए जो कंपनियां अच्छी हैं वो जो फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में होता है कंपनी उसको बाई बैक करती है, ताकि कंपनी का जो अर्निंग्स है, ईपीएस है, उसको सुधारा जाए और शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाया जाए। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपया है, बुक वैल्यू -36 रुपये के आसपास है। डिविडेंड कंपनी अभी नहीं देती है क्योंकि कंपनी अभी बैंकरप्सी से निकली है और कंपनी के पास लगभग 470 करोड़ का कर्ज है। इसका डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा होगा। कंपनी का जो 52वीं हाई लो है वो 61 रुपया 40 पैसा है और लो जो है वो 4 रुपया 31 पैसा के आसपास है। अब कंपनी का सेल्स अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में 369 करोड़ के आसपास है, सॉरी जून क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 820 करोड़ के आसपास है और दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 1213 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी अपना एक ग्रोथ पिकअप करने की कोशिश कर रही है और कंपनी 1200 करोड़ के क्वार्टरली रेवेन्यू तक चली गई है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि ये जो अभी मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास कैपेसिटी है। कभी कंपनी किसी ज़माने में 30,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इसी के आधार पर कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा किया गया था। वैल्यूएशन की बात आगे करेंगे, इसके लिए आप बने रहिए। मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ से प्राइस ग्रोथ, जो रियल सट्टे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रियल प्राइस ग्रोथ कंपनी की होती है वो कैसे बढ़ती है और कैसे आलोक इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, तो वो भी मैं बात करूँगा। और आगे जो है मैं बात करता हूँ शेयर होल्डिंग की। तो देखिए शेयर होल्डिंग जो है, प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 74.99%, नियर अबाउट 75% के आसपास है। और म्यूचुअल फंड का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, आज के डेट में 0.71% के आसपास है। 0.03% इन्होंने पिछले क्वार्टर्स में बेचा है अपना शेयर को। एफआईआईस की बात करें तो 0.11% अभी करेंट होल्डिंग है। इन्होंने भी 0.19% अपनी होल्डिंग बेची है। ध्यान रखिएगा, एफआईआई और इंस्टीट्यूशंस इसमें से अपनी धीरे धीरे होल्डिंग कम कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ डाउट है मेरे से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए अभी लास्ट का 2-3 वीडियो है वो भी देख लीजिएगा। ऐसे तो हर वीडियो ने हमारा फ़ायदा पहुंचाया है और मेरा व्यक्तिगत व्यू भी है कि मैं अपने दर्शकों का कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकूँ, यही मेरा इंटेंशन है। और अभी जो प्रकाश इंडस्ट्रीज़ का वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह बहुत ही अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है और करेगी, आगे भी करेगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मनकसिया स्टील का मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऐसे तो सारे वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो मेरा बेकार नहीं है, फिर भी अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, चूँकि स्टील सेक्टर पिकअप कर रहा है और काफ़ी अच्छा मुनाफा दे रहा है शेयर होल्डर्स को, तो इन दोनों शेयरों पर नज़र बनाए रखिएगा। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ टिकर टेप ऐप एनालिसिस करती है, वो क्या कहती है। टिकर टेप इस स्टॉक के बारे में कहती है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, जबकि कंपनी पे लगभग 5,000 करोड़ का ही डेट है, 5,000 करोड़ के आसपास का डेट है, फिर भी टिकर टेप मानती है। हालांकि मैं उसके इस एनालिसिस से सहमत नहीं हूँ। देखिए एक ही चीज़ शेयर मार्केट में कई बार जब हम किसी के अपोजिट व्यू देते हैं तो उसको बुरा लगता है, ऐसा हम ही नहीं करते हैं। जिस समय सोचिए कि आप खरीद रहे हैं, किसी न किसी का तो व्यू निगेटिव होगा जो उसको बेच रहा होगा। तो शेयर मार्केट ऐसा ही है कि किसी व्यक्ति के लिए वो मल्टी बैगर साबित होता है, उसी समय किसी व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि वह उसका डिसीजन गलत हो जाता है, वो उसके बारे में सही आकलन नहीं कर पाता और उसको बेच लेता है। इसके लिए देखिए टिकर टेप कहती है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और ग्रोथ पुअर कहती है तो पुअर ग्रोथ है। देखिए आज की डेट में कंपनी जो है 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है। अब 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर इस क्वार्टर के हिसाब से, जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है उसके हिसाब से देखेंगे तो मात्र 5,000 करोड़ का सेल्स एक साल में होगा। लेकिन सेल्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले सेल्स बढ़ता है, प्रॉपर बढ़ता है, तभी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और तभी ये आपके
जो प्राइस है और प्राइस मूवमेंट है अपर साइड का, उसको जस्टिफाई कर पाएगा है। देखिए कंपनी में एक अच्छी बात है कि कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, और 20 के प्राइस के लिए अब आप सोचिए कि देखिए मैं नॉर्मली जितने शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, आप देखते होंगे कि 10 के पी के आसपास का शेयर ही मैं चूज करता हूं, तो मैं उससे एक्सपेंसिव शेयर बहुत कम मतलब खरीदारी करता हूं या एडवाइस देता हूं। तो इसका अगर 10 के पी मल्टीपल से जानेंगे तो कम से कम 2 रुपया का इसका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी ये 20 रुपया का प्राइस जस्टिफाई करेगा। 2 रुपया का प्रॉफिट होने के लिए इसका रेवेन्यू प्रॉफिट कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए। और जैसा कि पिछले क्वार्टर में इसने 12% ओपीएम दिखाया है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन से ईपीएस तो आएगा नहीं, वो आएगा एनपीएम से, नेट प्रॉफिट मार्जिन से। तो एनपीएम इसका कम से कम 10% भाई साहब होना चाहिए। 10% होगा, 10,000 करोड़ का सेल्स जनरेट करेगा, तब जाके इसका 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, और 1000 का प्रॉफिट होगा तब ये 20 से 40 रुपया, अगर 10 के पी पे बात करें तो 20 रुपया का प्राइस, और 20 के पी की बात करें तो 40 रुपया की प्राइस को ये जस्टिफाई करेगा। तो देखिए इसकी जो प्राइस मूवमेंट होनी है अपर साइड में, जो ग्रोथ होनी है आलोक इंडस्ट्री की, वो निश्चित रूप से कंपनी जो परफॉर्म कर रही है उस पर होगी। अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस सुधार की दृष्टि से सही रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, एक ही बार तो होगी नहीं। तो इसलिए पहले भी मैंने बोला है कि इसमें 100 रुपया का टारगेट हो सकता है, लेकिन 100 रुपया के टारगेट के लिए कम से कम कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू वो 50,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, 30 से 50,000 करोड़, तब जाके इसका रेट 100 रुपया के आसपास जाएगा। उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में इसका अर्निंग्स भी होना चाहिए। तो दोस्तों हवा में कोई भी शेयर नहीं बढ़ता है। अगर आप लोग हमारे मना करने का जो वीडियो है, या जो हमने बोला था आलोक से निकल जाइए, और बहुत सारे में मैंने सलाह दी थी, मेरे अलग अलग टाइप के वीडियो है, उस पर आलोक इंडस्ट्री में मैक्सिमम मेरा निगेटिव वीडियो है, फिर भी मैंने बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट इसमें कमाना है तो लंबे समय तक बना रहना पड़ेगा। 20 रुपया निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा प्राइस है, एंट्री पॉइंट। इसमें निवेशित करके आप होल्ड करिए, निश्चित रूप से मुनाफा कमाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब डिपेंड करता है कि इससे बहुत ही बढ़िया शेयर अगर उपलब्ध है, क्वालिटी शेयर उपलब्ध है, और उसमें इससे पहले मूवमेंट आने वाली है, तो निश्चित रूप से आपको उसमें निवेश करना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी ऐसे शेयर पे जोर नहीं डालता हूं कि 2 साल 3 साल आप वेट करिए, साल भर 1.5 साल में आपको प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तो एक इसका पॉजिटिव न्यूज, अभी जो वीडियो बना रहा हूं उसके पीछे एक इसका रीजन क्या है कि इसका एक पॉजिटिव न्यूज आया है कि वैनगार्ड करके एक फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट फर्म है, लगभग $6 ट्रिलियन का इसका फंड मैनेजमेंट साइज है, टोटल AUM है। तो उसने कुछ 20 से 50 करोड़ कुछ है, 20 करोड़ के आसपास का तो डाटा ब्लॉक डील के तहत लिया है, उसका मौजूद है। ऐसे कुछ लोगों का कहना है 50 करोड़ के आसपास है। तो इसने आलोक इंडस्ट्री में निवेश किया है, यह एक पॉजिटिव साइन है कि किसी ने इसमें अच्छे फंड ने निवेश किया है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ये बताता है कि जो लोग 20 रुपये के आसपास में निवेशित हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए शेयर बुरा नहीं है। लॉन्ग टाइम में समय दीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन इस प्राइस पे अभी का जो सिचुएशन है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन फ्यूचर इसका ब्राइट दिखता है। दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, फिर भी एक बार मैं कहूँगा कि जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, 1 साल का उनको टेक्निकल एडवाइस फ्री दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए LIC ब्लू के लिंक से अकाउंट खोलिए और उसको एक्टिवेट करिए, उसमें ट्रेडिंग करिए और उसकी सूचना हमें दीजिए, और हम आपको आपका साथ लंबे समय तक देंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।